अब देखिएगा जरा एक बार, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी को रिप्लेस करके आप आ गए, आया ना। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, 3 डिग्री क्यों, देखो जिस कार्बन पर हेलोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3 से, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, हेलोजन बॉन्ड को लेकर भागेगा, और कब भागेगा, जब कोई ग्रुप, कोई रिएजेंट इस मॉलिक्यूल के पास आएगा। ठीक है, अब हेलोजन यहां से बाहर निकला और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, प्लस, और ये क्या आ गया, सी, ये आ गया सी, और ये आ गया सी। एम आई क्लियर, हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो। यस। ये कार्बोकैटायन बना और यहाँ पर OH माइनस जो है, अब ये आकर इस पर अटैक करेगा। ये हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना कि जो दिख रहा है उसे सिंपल कैसे करना है। असल में जब हम बात करते हैं SN1 की और SN2 की, तो इनके नाम में इनकी डेफिनेशंस है। जैसे SN1, SN का वन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। एक क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, एक क्या है बाईमॉलिक्यूलर। एम आई क्लियर टू ऑल। अरे आवाज आ रही है, जल्दी बताइए। यस सर। अब सबसे पहला डिफरेंस जो है, पॉइंटेड डिफरेंस, वो बहुत ही आसान है। SN1 का मतलब दिख तो यूनिमॉलिक्यूलर रहा है, मगर ये एक ऐसी रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में, 2 स्टेप। जो SN2 है ये दिख 2 रहा है, मगर ये होती कितने स्टेप में है, 1 स्टेप। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, याद रहेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, बस खाली ऐश्वर्या को समझ आ रहा है। SN1 के SN1 2 स्टेप में होती है और SN2 हमारी 1 स्टेप में होती है। ठीक है, दूसरी बात, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और क्या है वो इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बल्कि ट्रांजिशन फेज फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट, ध्यान रखना, कार्बोकैटायन। जबकि इस केस में क्या बन रहा है हमारा, इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, लेकिन क्या बनता है इसमें, ट्रांजिशन फेज। इसमें जो डिग्री बनता है ना, वो बनता है डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन।
और उसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और लास्ट में क्या आता है 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री और सर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है? अभी खुद देखोगे तुम खुद कि स्टेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, क्या है। और इस केस में जो ऑर्डर आता है दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। सर इस केस में किसका ऑर्डर है ये 1 डिग्री 2 डिग्री? अभी ये भी पता चलेगा आपको, एक मिनट टाइम दो, पॉइंट्स लिख लो खाली। ये कार्बोकेटाइन जो बनता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जो SN2 बनता है इसमें ऑर्डर क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये क्या है, क्यों है, क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखो। देखो पहले SN2 की बात करता हूँ। हमने कहा SN2 कितने स्टेप में होती है, एक स्टेप में। ये ऐसा है, एक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे हाइड्रोजन थे, ठीक है। एक ग्रुप आया OH-, और अब इस OH- ने सामने से अटैक करने की कोशिश करी कार्बन पर, मगर इस हेलोजन ने अटैक करने नहीं दिया। एम आई क्लियर? क्यों नहीं करने दिया अटैक, बताओ चलो। X ने OH- पर सामने से अटैक करने क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। X के पास भी लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, OH- के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या करेगी, रिपेल करेगी, हाँ या ना। यानी कि फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये OH- कहां से अटैक करेगा, अटैक करना ही पड़ा कार्बन के ऊपर, तो बैक अटैक। और ये कुछ ऐसा सीन बनने वाला है आपका, CH H यहां बना X और यहाँ पर आ गया OH। बताओ एक दिक्कत आने वाली है यहाँ पे। सर कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। कार्बन की ज्यादा हो गई वैलेंसी। कार्बन की 5 वैलेंसीज हो गई, होनी कितनी चाहिए थी, 4। 4, 4 से 5 हो गई। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि 5-5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होगा, जिस समय OH आएगा, जिस समय OH आएगा C से ये वाला हेलोजन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर X यहां से चला गया तो कार्बन को थोड़ा आराम आ गया। बताओ थोड़ा आराम क्यों आया, कि कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 4। 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और पहले भी कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे। तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो मेंटेन हो गई, हाँ या ना, अटैक भी पॉसिबल हो गया। इस वाले जहां पे आपने नोटिस किया कि कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। ये असल में इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन फेज। क्यों, जैसे ही कोई आया दूसरा साथ साथ चला गया, ठीक है। जैसे ये आया दूसरा चला गया। अब एक बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जनरली क्या होता है, जब हम डायग्राम में बात कर रहे होते हैं तो कार्बन, इधर हेलोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और OH- ने अटैक किया, सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है,
अटैक कहाँ से पॉसिबल है? पीछे से अटैक पॉसिबल है। तो क्या होता है कि OH माइनस का अटैक पीछे से जब पॉसिबल होता है तो आपने बीच में ट्रांजिशन फेज भी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये बनता हुआ आपको दिखाई दिया कि इसने OH से बॉन्ड बनाया और यहाँ से धीरे धीरे X जो है वो बाहर निकल गया। मेरी बात समझ आ रही है? X माइनस क्या हो गया? बाहर निकल गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो, X माइनस बाहर। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इससे लगा कि अब जो ये OH आ गया ये मेरे को खुशी खुशी सबके साथ एकोमोडेट करेगा, लेकिन OH का साइज बल्कि है, साथ में OH पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो लोन पेयर ने क्या करना शुरू कर दिया? रिपल्शन ऑफर करना शुरू कर दिया। लोन पेयर ने किसको रिपेल कर दिया? बॉन्ड पेयर्स को। तो बताओ कंपाउंड क्या बना? CH और यहाँ पे क्या आ गया? OH। मेरी बात समझ आ रही है? यस हाँ या ना? ज्योमेट्री क्या हो गई आपने नोटिस किया? पहले ज्योमेट्री इस तरफ थी, अब ज्योमेट्री कहाँ हो गई? इस तरफ आ गई। पहले ज्योमेट्री इस तरफ थी, सारे के सारे बॉन्ड इस तरफ थे, अब सारे जब बॉन्ड्स कहाँ आ गए? ज्योमेट्री क्या हो रही है? पलट रही है ना? अरे बोलो भाई। यस इस ज्योमेट्री के पलटने को हम नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या नाम दिया हमने ज्योमेट्री के पलटने को? वॉल्डन इन्वर्जन। यानी कि ज्योमेट्री की इन्वर्जन हो गई, ज्योमेट्री पलट गई। अब एक क्वेश्चन आपने पूछा थोड़ी देर पहले कि ये जो 1 डिग्री, सर कौन सा? ये ज्योमेट्री सर वॉल्डन, नहीं, इन्वर्जन का नाम क्या है? WALDEN, वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम था। इन्वर्जन मतलब पलट जाना। देखो अभी पहले H तीनों यहाँ पर थे X के लगे रहने पे, लेकिन OH के लगे रहने पर तीनों को तीनों H कहाँ चले गए? ऑपोजिट साइड पर चले गए, हाँ या ना? यस सर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? वॉल्डन इन्वर्जन। ये रहा। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो OH है सामने से अटैक नहीं कर पाया, सही है? इसने कहां से अटैक किया? पीछे से अटैक किया। एम आई क्लियर? यहाँ क्या था? यहाँ Cl था, यहाँ पे आके OH ने अटैक कर दिया और धीरे धीरे खुद बाहर निकल गया। आप खुद सोचो कि जो OH है पीछे से अटैक क्यों कर पाया? क्योंकि ये जो H है ये कैसे ग्रुप है? छोटे छोटे ग्रुप है, राइट? अगर ये छोटे छोटे ग्रुप है ये क्या नहीं करेंगे? जल्दी बोलिए। रिपल्शन शो नहीं करेंगे। अगर छोटे छोटे होते तो रिपल्शन नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है? यहाँ पे बड़े कार्बन होते हैं। अगर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, और यहाँ पे क्या होता? Cl, और यहाँ पे होता, आने की कोशिश करता OH आने की कोशिश करता। तो आप मुझे बताओ क्या ये जो कार्बन बैठे हुए हैं क्या ये इसे आने देते? कहाँ जा रहा है भाई? कहता अटैक करने जा रहा हूँ, कहते नहीं अलाउड ही नहीं है, जगह ही नहीं है हमारे पास। क्यों? क्या करते हैं इसको ये? हाँ, ये रिपेल करते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? यस आगे समझो। सर इस केस में अगर तीनों की जगह सिर्फ 2 C होते तो? इसलिए हाँ वही 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 आ रहा हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे खाली मैं एक कार्बन के लेके चलता हूँ, ठीक है? ये Cl और यहाँ पे क्या आ गया? OH। ठीक है, आप मुझे बताओ इस OH का आना इसके कंपैरिजन में 3 डिग्री वाले की, ये 3 डिग्री है ना,
ये 1 डिग्री है, बताओ किस में कंपैरेटिवली इजियर है OH का आना, 3 डिग्री में या 1 डिग्री में? 1 डिग्री में। बात समझ आ रही है? आया ना? क्योंकि 1 डिग्री क्या नहीं ऑफर कर रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर नहीं कर रहा, रिपल्शन ऑफर नहीं कर रहा, इसीलिए उस पर अटैक करना स्लाइटली इजियर। चलो इसके बाद देखो, अगर यहाँ पे 2 होते कार्बन, अब अटैक करना OH का, इस पर इजी होता है, टफ होता है, क्या होता है? सर मीडियम होता। मीडियम है, कैसे? किससे ज्यादा किससे कम? 1 सर 1 से 1 डिग्री से तो टफ होता, आया ना? और 3 डिग्री से कम होता। Am I clear to all? जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ पे हमने SN2 के लिए एक चीज कंक्लूड कर दी, मोर द डिग्री ऑफ कार्बन या कार्बन, लेस will be the attack possible on it. Less will be the attack possible on it. Am I clear? अब आगे सुनो, SN2 के अंदर डिग्री ऑफ कार्बन जितनी कम होगी, ध्यान रखना, उतना ही अटैक क्या हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा। और इसका मतलब मैं अगर SN1 की बात करता हूं, उसमें तो ऑर्डर मैंने लिखा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसमें तो कार्बोकेटायन बन रहा था, तो यानी इसका कंसेप्ट क्या रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस केस में भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है, H H H और यहां पर Cl। अब क्या हुआ, इनकी विसिनिटी में OH माइनस आ रहा है, घूम रहा है, तो कार्बन ने कहा कि OH माइनस ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू Cl, मैं OH माइनस से कंबाइन करना चाहूंगा। तो क्लोरीन ने कहा अगर ऐसा करना है तो मेरे साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। उसने कहा हाँ, पहले तेरे साथ बॉन्ड तोड़ूंगा तभी मैं OH माइनस से कंबाइन करूंगा। यानी कि उसने जल्दबाजी नहीं करी, जैसे ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर जल्दबाजी हो रही थी, दिख रही जल्दबाजी, उसको निकाला नहीं और उससे OH से जुड़ भी गया, Cl को बाहर निकाला नहीं और OH से जुड़ भी गया। जबकि इस केस में क्या है, उसने कहा जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहले बारी बारी पहले क्लोरीन को विद ड्यू रेस्पेक्ट अपने से डिपार्ट कराऊंगा। तो इसने जो डिपार्ट कराया वो कैसे कराया, CHHH, और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलिए बच्चों। इसको बोलते हैं मिथाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल कैटायन। अब क्या हुआ, जितना चार्ज प्लस का आ गया अब इसके ऊपर, ये होता है स्लो स्टेप। याद रखना हमेशा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन SN1 मैकेनिज्म में उस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है। और जब भी किसी रिएक्शन में कोई स्लो स्टेप होता है ना, हम जानते हैं कि उस रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, जो स्लो स्टेप है क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? आगे समझिए। अब ये मिथाइल कैटायन बन चुका है, अब होगा इसके ऊपर अटैक, और कौन करेगा अटैक, OH माइनस, और खुशी खुशी करेगा। यानी जितने चांसेस इस प्लस चार्ज के कार्बन के इस साइड बनने के हैं, एग्जैक्टली उतनी प्रोबेबिलिटी इस प्लस चार्ज के यहां बनने के भी है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है यहां भी हो सकता है और यहां भी, दोनों साइड होता है ना हमारा क्लोरीन। मैंने डायग्राम में एक तरफ बना रखा था,
लेकिन जितना क्लोरीन का यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली क्लोरीन की इधर आने की पॉसिबिलिटी है, तो जिस साइड से भी क्लोरीन जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना? Yes. तो यहाँ पे OH माइनस के अटैक करने की दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है। तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। एक बना ये और एक बना ये, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है, मगर ये कहलाते हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोला मैंने, क्या है एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। और क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? जो स्पेस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, स्पेस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है इसका। बताओ क्या है, दोनों दूसरे की मिरर इमेज है? बोलिए क्या? नो सर। अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, जल्दी बोलो, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज। नॉन सुपर इम्पोजिबल वेरी इमेजेस गुड, सर। ये बनाती है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। और जो फॉर्म करता है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस उसको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं वर्ड? एनेंशियोमर्स। यानी कि जो क्या फॉर्म करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अच्छा, अब यहाँ पे ना कंसेप्ट था कि 3 डिग्री वाला मैक्सिमम क्यों। मान लो ये कार्बन था, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे प्लस चार्ज, या प्लस नहीं, पहले भी दिखा देता हूँ आपको। ये Cl था, यहाँ पे ये 3 H है, यहाँ पर 3 H है, यहाँ पर 3 H है। अब OH माइनस घूम रहा है आसपास, तो क्लोरीन को विदाई दी गई, इस कार्बन पे चार्ज आया प्लस, यहाँ पर आ गया कार्बन और यहाँ पर आ गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया कार्बन, यहाँ पर आ गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया कार्बन और यहाँ पर आ गए 3 हाइड्रोजन। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये कौन सा स्टेप था? कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हाँ या ना? स्लो स्टेप, कौन सा स्टेप होता है स्लो स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, क्या रेट डिटरमाइन हो सकता है इसमें? अब क्या हुआ, अभी जो कार्बन है ये बड़ा हताश है, ये बड़ा परेशान चल रहा है, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। लेकिन भाग गया तो कोई बात नहीं, खराब समय में हमेशा दोस्त ही काम आते हैं। ये हैं वो दोस्त, 3 दोस्त। इन्होंने कहा चिंता ना कर, हम तेरी हेल्प करते हैं। उसने कहा कैसे हेल्प करते हैं ये बताओ जरा। उसने कहा हम तेरी हेल्प ऐसे करते हैं, ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, राइट। अब क्या होगा, कार्बन अपने कार्बोकेटायन को हेल्प करने के लिए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जो डेफिशिएंट है इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो इसने इन पड़ोसियों से हेल्प मांगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन लाके दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि OH माइनस दिख नहीं रहा आसपास कहीं भी, उसके चक्कर में मैंने Cl को अलाउ किया और Cl भाग गया, अब मैं गरीब हो गया हूं, तो मुझे हेल्प करो। तो इन्होंने कहा चिंता ना कर, मैं तेरी हेल्प करता हूं, और इस कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को छीना, आप लोग नोटिस करो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, HC प्लस CH CH। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. आप मुझे बताइए, जो प्लस है उसके ऊपर वाले कार्बन पर क्या चार्ज है? माइनस। Yes. उसने उसको स्टेबल कर दिया डबल बॉन्ड बना के, हाँ या ना? कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया? आ गया सर। ये क्लास 11th में कंसेप्ट था, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, याद आया कुछ? यस सर।
सिग्मा बॉन्ड का परमानेंट ट्रांसफर हो चुका है। कौन से सिग्मा बॉन्ड का परमानेंट ट्रांसफर हुआ है? कौन से सिग्मा बॉन्ड का परमानेंट ट्रांसफर हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का, आया ना? ये हमेशा के लिए चला गया, सिग्मा बॉन्ड था ना, ये हमेशा के लिए चला गया। और क्या छोड़ गया? क्या छोड़ गया बच्चों? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर। और उस इलेक्ट्रॉन पेयर ने इसे स्टेबल कर दिया। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जो कार्बोकैटायन है उससे कितने फ्रेंड्स हैं? 3 और हर कार्बन के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 3। यानी टोटल कितने केस हैं कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए 3 डिग्री में? 9। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 9 केसेस हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. बताओ 2 डिग्री में कितने केसेस हो जाएंगे अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता? 6। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को 6 समझ आ गए? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग बताइए। 2-3 बच्चों का ही हामी आ रही है। विधि, रिधि, पलक। 1 2 3 4 5 6। ये वाला एच पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पता है ना? Yes, sir. पता है। तो टोटल कितनी पोजीशंस हो गई हमारी? 6। और इनमें से कोई भी हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा, क्या करेगा? कोई भी हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा वो क्या बना? मान लो ये वाला एच चला गया, ये वाला एच के आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो इस वाले सी पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ये एच एज इट इज, ये एज इट इज, तो क्या होगा? इस पर प्लस चार्ज था, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई अटैकिंग साइट, यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक ना भी करे तो ये कार्बोकैटायन एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इनके पास पूरी ताकत है एक दूसरे को स्टेबलाइज करने की। मेरी बात क्लियर है? यस सर। सबको समझ आ गई ये बात? जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जो ऊपर बात कर रहे थे SN1 और SN2 में, जो आप डिग्री की बात कर रहे थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या कर रहा है? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, आया ना? Yes, sir. इसीलिए ऑर्डर क्या है? इसीलिए ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, फिर क्या आता है हमारा? 2 डिग्री, और लास्ट में क्या आता है? 1 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ गई? सबको क्लियर है? खाली बस एक आधे बच्चे को क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। दीपशिका समझ आ रहा बेटे? यस सर। रिधि, विधि? यस सर। ओके। तो SN1 SN2 का एक मेजर डिफरेंस आप याद करोगे। दूसरा मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, वो हिंट आप भूलना मत कभी भी। ये हिंट आपके बहुत काम आएगी। और क्या है ये हिंट? ये समझ लो। अगर कोई बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप या फिर बल्की ग्रुप, they always favor कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। क्या कहा मैंने? जिस किसी मॉलिक्यूल में बल्की ग्रुप हो या जल्दी भागने वाला ग्रुप हो। जल्दी कौन भागता है? जो कोने में होता है, जो बीच में होता है? यस। तो जितने भी टर्मिनल कार्बन पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर उनको बाहर निकालना है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN2। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. यस सर। ओके, अब आगे समझिए जरा। मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, Cl Br, पूछ रहा है इनमें से कौन सा SN2 शो करेगा और क्यों?
अभी सिखाया मैंने। Which one shows SN2 and Y? फिर से बोलो। फिर Cl वाला। गलत। Br इज द राइट आंसर। आप ये देखो Br बल्कि ग्रुप है, हाँ या ना? यस सर। अगर बल्कि ग्रुप है तो बेटर लिविंग है, हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये बेटर लिविंग है जल्दी भागेगा Yes, sir. तो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? SN2। याद रहेगा? क्लियर है? एक क्वेश्चन और, ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में आपके। बताओ इनमें से कौन शो करेगा SN1 और क्यों? तो दूसरे वाला। वेरी गुड। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना आपने दूसरा वाला? सर Cl जहाँ प्लेस है उस वजह से। Cl क्या है? Cl जहाँ प्लेस है उस। नहीं, कुछ और रीजन है, ध्यान से देखो आप। CL सेकंड वाला बल्कि ग्रुप है, नहीं, बल्कि तो है ही नहीं कोई भी। तो मतलब ब्रांच। 3 carbon sequence. इसकी डिग्री पहचानो। सर 3। यस, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, दिख रहा को 2 डिग्री? यस सर। 1 और 1 2। और ये वाला जो कार्बन है कितना डिग्री है? ये 3 डिग्री है, 1 2 और सामने जुड़ा हुआ 3। आप मुझे बताओ कौन सा ग्रुप होता है SN1 का? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, लास्ट में 1 डिग्री। कितने लोग को बात समझ आ गई? यस सर। तो सर ये SN1 आसानी से करेगा। लिखा ही वो है बेटा, SN1 जल्दी से करेगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। सर सेकंड वाला SN2 दिखाएगा ना? हाँ, जो सेकंड वाला है वो SN2 दिखाएगा ना? सेकंड वाला SN1, ये वाला, दिस विल शो SN1। SN1 का ऑर्डर क्या होता है बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किसमें बन रहा है 3 डिग्री? इसमें 3 डिग्री बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? 2 डिग्री। समझ आ गई बेटा, हाँ या ना? यस सर। ओके, आगे समझिए। एक क्वेश्चन और। Which one of these will show SN2 and Y? SN2 कौन शो करेगा और क्यों? जल्दी बोलो। सर आई शो फर्स्ट वाला शो करेगा बिकॉज बल्कि है। बहुत बढ़िया, बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी भाग जाएगा। दिस विल शो SN2। याद रहेगा? Yes, sir. सबको समझ आ रही है? अरे सबको समझ आई ये बात, हाँ या ना? यस सर। SN1 SN2 कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? यस सर। ठीक है, अगर SN1 SN2 क्लियर हो गया तो आज एक काम करना, NCERT की बुक खोलना और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। ओके, इससे पहले कि 10 तक कर ले, एक चीज और सिखाता हूँ आपको मैं। अभी इसने पूछा था मुझसे आज, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ये भी आपने वैसे 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखें जरा एक बार। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। इसके लिए आप सबसे बढ़िया जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है अल्कोहलिक KOH। क्या होता है? अल्कोहलिक KOH। जनरली ये हेलोजन है, ठीक है? इसमें आपने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH, K प्लस और OH माइनस। X ने बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, X पर चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। क्या होगा, क्यों होगा? K प्लस किससे कंबाइन कर गया? X से। OH माइनस किससे कंबाइन कर गया? C से। बताओ कंपाउंड क्या बना?
नहीं सॉरी सॉरी सर KX और अल्कोहल बनेगा। नहीं, एक सेकेंड, KX तो बाहर निकल गया, अभी OH माइनस ने अटैक नहीं किया। इस OH माइनस के अटैक करने से पहले पहले इस कार्बन ने कहा मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। और ये इसकी हेल्प कैसे करेगा आप जानते हो? ये अपने इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, H के इलेक्ट्रॉन छीनेगा, किसे प्रोवाइड कर देगा? साथ वाले कार्बन को। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और जैसे ही ये इसके H के इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया H, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और HH थे ही। तो बाहर क्या निकला आपका? एक तो X माइनस और बाहर कौन घूम रहा है? K प्लस। क्या बन गया? KX। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या KX समझ आया? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से बाहर निकला H प्लस और यहाँ से बाहर निकला OH माइनस। बताओ क्या बन गया? वाटर। तो इस रिएक्शन में आप बताओ कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं? एक तो हो रहा है वाटर एलिमिनेट और एक हो रहा है पोटेशियम का हैलाइड। ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको समझ आ गया विधि? नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? ये करता है जनरली डिहाइड्रेशन, या और बेटर वर्ड में कहूं तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये एक साथ क्या क्या बाहर निकालता है? एक ही मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल से हेलोजन को भी बाहर निकाल देता है और बीच में क्या ले आता है? डबल बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? यस सर। चलिए आगे देखिए। एक टर्म आता है, अगर मान लो ये ग्रुप है आपका, इसमें आपने क्या डाल दिया? इस बार आपने डाला एक्वस KOH। दोनों का जमीन आसमान का डिफरेंस है। अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रेशन करता है जबकि एक्वस KOH हाइड्रेशन करता है, यानी कि OH माइनस प्रोवाइड करता है। तो देखो होगा क्या? X माइनस बाहर जाएगा, यहाँ से K प्लस को लेके जाएगा X को। तो बताओ पहला प्रोडक्ट क्या बना? KX। अब इस C पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और इस OH पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। आओ देखा ना था, OH ने इस पे कंबाइन कर दिया। बताओ कंपाउंड क्या बना? सर अल्कोहल और KX। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? जल्दी बोलिए। अरे बोलो बच्चों, हाइड्रेशन समझ आ गया? Yes. हाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप का जुड़ना, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? OH ग्रुप ऐड हो रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? हाइड्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. प्लीज रेज योर हैंड को समझ आ गया। दीपशिका सर फिर दोनों में differentiate कैसे करेंगे? क्या कह रही बेटा? तो दोनों में KOH डाल रहे हैं। लेकिन एक एक्वस है और एक अल्कोहलिक। डिफरेंस समझ आया? अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन, जबकि एक्वस KOH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। एक को हटा रहा है, एक को ला रहा है। क्या याद रहेगा ये? Yes. ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो इतना पढ़कर रखिएगा।